एक छोटा-सा सीन इमेजिन कीजिए। आपका दोस्त है, 12th के बाद वो कन्फ्यूज़ बैठा है, कोई उसके पास डायरेक्शन नहीं है और 2 साल के बाद आप उससे मिलते हैं। वो एक गवर्नमेंट ऑफ़िस में आपको बैठा हुआ मिलता है, लेकिन आप अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि भैया मेरे को करना क्या है। तो डिफ़रेंस क्या था? उसने टाइम पे डिसीज़न लिया, उसने सही एग्ज़ाम को पिक किया। एसएससी स्टेनो उसी एग्ज़ाम्स में से एक है और इस बार जो चांस आया है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप उस कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि लोग इसके अंदर फ़ेल क्यों होते हैं और सेलेक्ट एक्चुअली में इसके अंदर कैसे होना है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके पास है, दुनिया भर के लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ़ कुछ लोगों के पास ही होता है। तो आप लोगों को मैं चिल मारने के लिए कहूँगा, आराम से बैठिए और आज क्लैरिटी लेकर आपको इस सेशन के बाद जाना है। तो देखो, इसमें 731 वैकेंसी हैं। अब एक रियल एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट ने पिछले साल ये फॉर्म भरा था। बोला कि सर, चांसेस कम है, वैकेंसीज कम है, मैं कैसे करूँ? टाइम कम है। 2 महीने, लेकिन उसके बाद उसने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर ब्रेक लिया, फिर यूट्यूब देखा, फिर रील्स देखता है, एग्जाम दिया और आप बताओ मुझे कि क्या हुआ होगा? कट ऑफ के आस-पास भी नहीं था वो। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी उसके अंदर। तो इसीलिए वैकेंसी देखकर हमें परेशान हो जाना कि भाई इसमें से हमारा क्या ही होगा, ऐसे नहीं करना है। अपनी हैबिट हमें अपनी बनानी है कि हमें कंसिस्टेंट होना है। इसके बाद आप डेट्स देखिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 15 मई दी है और एक रियल सीन में आप लोगों को बताऊं कि लास्ट वाले दिनों के टाइम में ना सर्वर वगैरह डाउन रहता है, पेमेंट्स आपके फेल होते हैं, फोटो अपलोड करने में एरर आती है। तो स्टूडेंट बोलता है कि सिस्टम ही खराब है, लेकिन सिस्टम नहीं है, आपकी प्लानिंग उसमें खराब होती है। तो रूल नंबर 1 ये याद रखिएगा कि काम आप लास्ट दिन के टाइम पर ना छोड़ें, आप अभी 2-3 दिन बाद अपना फॉर्म फिल करके इसकी तैयारी शुरू करें। अब वैकेंसीज देखते हैं तो इस बार 731 वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर पदों के लिए दी हैं और एक्चुअल कंपटीशन क्या है, लाखों स्टूडेंट्स इसके अंदर बैठेंगे। मतलब ये रेस 100 मीटर की नहीं है, ये एक मैराथन रेस है और मैराथन में कौन जीतता है? जो रुकता नहीं है, जो रेगुलर अपनी स्पीड को बनाए रखता है। एक लड़का था, वो बोला कि भाई मुझे बस ग्रुप डी मिल जाए, उससे मेरा काम हो जाएगा। और एक था, वो बोला कि सी की जो ग्रेड पोस्ट है उसको मैं ले जाऊंगा। तो दोनों ने सेम पढ़ाई करी, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? सेकंड वाला सी ले गया। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा था। तो आपका टारगेट भी आपको इसी तरीके से रखना है। आपको छोटे टारगेट पिक नहीं करने। अगर आप छोटा टारगेट रखोगे तो रिजल्ट भी आपको छोटा ही मिलेगा। एज का जो सिनेरियो है वो देखो बिल्कुल सिंपल है। 18 से 30 तक आपको चांस इसमें मिल रहा है और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, हमारे पास टाइम है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको। इसमें 18 से 30 साल की ग्रेड सी और 18 से 27 साल की जो ग्रेड डी के लिए इन्होंने एज दिया है। एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ओबीसी के 3 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। अब एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सिर्फ 12th पास, मतलब ये एग्जाम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, यही तुम्हारा ऑप्शन है। अब ये अगर आप लोग इग्नोर कर रहे हो तो देखो वो सही नहीं है। लाइफ चेंज करने की यहाँ पर नीड है। अगर आप 12th पास के अंदर हैं तो 1 अगस्त 2026 से पहले आप लोगों की ये जो 12th का रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास ये वाली सारी क्राइटेरिया कंप्लीटेड है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं। 100 रुपए फीस, इतना तो हम बर्गर में उड़ा देते हैं। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, वो भी सरकारी जॉब की। तो कभी कभी लाइफ इतनी सिंपल होती है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं। तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएससी पुरुष के लिए 100 वर्ष है, बाकी कई सारे लोगों को इसमें एग्जाम्प्ट भी किया गया है। सभी महिलाओं को, एससी एसटी उम्मीदवारों को और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग उम्मीदवारों को इसमें आवेदन शुल्क से एग्जाम्प्ट किया गया है। अब मेन हमें एक डेंजरस मिस्टेक समझनी है जो एसएससी ने इस साल इंट्रोड्यूस करी है। एग्जाम हॉल में एक स्टूडेंट बैठता है, जीके उसका वीक है, उसने स्किप कर दिया, सोचा बाद में कर लूंगा, बट पेपर खत्म और वो जीके अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि सेक्शनल टाइम अभी आ गई है ना। तो अभी क्या है ना, आपको जो आपका टॉपिक ओपन हुआ है वो आपको करके ही निकलना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 5 मिनट में पूरा जीके जीएस कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी आपको समय देना है, हर सवाल को अच्छे से सोचना है, उस पर अपना कॉमन सेंस भी इंक्लूड करना है। तो अगर ये सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर ली गई है तो गेम ओवर है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अब आप वो छोड़ने वाला जो प्लान है ना, वो नहीं चलेगा कि अभी मैं मार्क कर देता हूँ, मैं बाद में देख लूंगा। तो ये साल ये एसएससी ने नई चीज इंट्रोड्यूस करी है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना और आपके किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग दिया है तो प्रॉपरली उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका टोटल टाइम अलोकेट होना चाहिए। अब एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। इंग्लिश 100 क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट ने क्या किया, बाकी लोग क्या करते हैं, सब इक्वल
पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट उस तरीके से कैसे आएगा? एवरेज ही आएगा। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि हर सब्जेक्ट इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप जीके देखेंगे तो 50 सवाल पूछ रहे हैं, रीजनिंग में वो 50 सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? 100 सवाल पूछ रहे हैं। 30-30 मिनट है, लेकिन इंग्लिश में वो आपको 100 मिनट दे रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है ना, ये हमें समझने की जरूरत है, जहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हर स्टूडेंट क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता है तो देखो 1/4 उसका नेगेटिव मार्क जाने का चांस है। तो आप लोगों को हर सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना है, जिसमें आप श्योर हैं वो आपको लगाना है। बट आप किसी में अगर 50-50 आपको लग रहा है, एक्चुअल वाला 50-50, तो आप वहां पर जरूर जा सकते हैं। वहीं पर एक ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, कम अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करते हैं, तो वही कहीं ना कहीं एज लेते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न का टाइमिंग, कितने सवाल हैं, कितने नंबर के हैं, तो टोटल 200 का एक पेपर, और इसका जो समय है वो आपको 2 घंटे दे रहे हैं। तो इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आप लोगों को पता है, ग्रामर सेक्शन के जितने भी रूल्स हैं उन सबको आपको कंप्लीट करना है। वोकैबुलरी एक बार आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की रेगुलरली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, एंड कॉम्प्रिहेंशन अपनी डेली जो रीडिंग स्किल्स है उस पर काम कीजिए। तो मार्किंग और एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो देख लेते हैं। अगर आप सही आंसर करते हैं, +1 जो एग्जाम की स्क्रीन है उस पर आपको 2 भाषाओं में अवेलेबल होंगी, इंग्लिश और हिंदी में। और इंग्लिश भाषा का जो सेक्शन है वो केवल इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश को हिंदी में वो लोग नहीं दे रहे हैं आपको। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका स्किल टेस्ट। सबसे पेनफुल स्टोरी आप लोगों को मैं बताऊं, एक स्टूडेंट ने टीयर 1 क्लियर कर लिया, बहुत खुश हुआ, फिर स्टेनो की स्टार्टिंग करी और वहां पर वो भाई साहब फेल हो गए। 1 साल बर्बाद। तो प्लीज ये मिस्टेक आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है। स्टेनो का मतलब क्या होता है कि आपको स्टेनो के अंदर अपना ये तो करना ही है टीयर 1, लेकिन साथ साथ में स्टेनोग्राफर की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक डिटेक्शन आधारित टेस्ट होता है। आप इंग्लिश या हिंदी माध्यम इसके अंदर चुन सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। अब इसका पूरा प्रोसेस एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ। आपका टीयर 1 सीबीटी मोड में आपका एग्जाम कराया जाएगा, आपका स्टेनोग्राफी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एंड देन उसके बाद आपके ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस भरवा के आपको पोस्ट अलॉटमेंट करा दिया जाएगा, जिसमें अभी फिक्स और फ्लोट वाला इनका सिस्टम चल रहा है। एंड देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब इसमें कोई भी इंटरव्यू जैसी चीज नहीं है। यहाँ पर कोई फेवर भी नहीं चलेगा कि आप जाकर इंटरव्यूज के साथ सेटिंग करना चाहें। सिर्फ आपकी मेहनत ही यहाँ पर काम करेगी। तो ये क्या है, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि माइंड में हमें क्लियर करके चलना है। अब देखो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये रियल केस है, पेपर क्लियर है, स्किल टेस्ट क्लियर है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कैंडिडेट रिजेक्ट ही होगा। तो ये सबसे पेनफुल रिजेक्शन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको अपने प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत है, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बाकी के इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, आपकी मार्कशीट का आपके पास होना, तो ये आपकी जो क्रूशियल डेट है ना, उस डेट से पहले आपके पास ये बने हुए होने चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो आपको पता है आपकी जो कैंडिडेटेचर है उसको रद्द करा जा सकता है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो हमारे सामने होनी चाहिए। अब आप लोगों को बताना है क्या आप फॉर्म भरोगे, क्या आप सीरियसली इस एग्जाम को लेकर अपनी प्रेपरेशन करोगे, या फिर बस ये वीडियो देखकर मोटिवेट होके अब साइड निकल जाओगे। तो देखो डिसीजन आपको अभी लेना है, क्योंकि यहीं से आप लोगों की ये जर्नी स्टार्ट होती है। सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया, क्या पैटर्न है वो आप लोगों को समझा दिया, किन किन सब्जेक्ट्स की किस प्रकार से आपको नीड है, किसका वेटेज कितना है, वो सब आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको अभी क्लियर करके अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना है। तो देखो गाइडेंस चाहिए तो मेरे कोर्सेज हैं, मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाला हुआ है, वहां पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप सेल्फ स्टडी ही करते हैं तो आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि मटेरियल इंटरनेट पर सारा भरा हुआ है, बट आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। ये मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल कुछ कोर्सेज हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। सिलेक्शन टफ नहीं होती, बस आदमी अपने आप को अगर टफ बनाता है तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो अगर आपने आज से स्टार्ट कर दिया तो मतलब 2026 में रिजल्ट की स्क्रीन पर आप अपना नाम देखोगे और उस दिन आप बोलोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन स्टार्ट कर दिया था। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।